सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में क्रिया योग का वर्तमान सामाजिक एवं दार्शनिक संदर्भ में विमर्श विषयक संगोष्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संपन्न हुआ 51वां संस्करण। महान गायक मोहम्मद रफी साहब की मनाई गई 42वीं पुण्यतिथि। मछलियों को चारा खिलाकर रफी साहब को दी गई श्रद्धांजलि। और सुभाष भवन से प्रेमचंद जन्म स्थान तक निकली तिरंगा यात्रा। तिरंगामय हुआ मुंशी जी का गांव लम्बटी। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 91वां संस्करण प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के कैंप में लोगों ने सुना। वहीं नगवा क्षेत्र में भी लोगों ने मोदी जी के मन की बात का 91वां संस्करण को सुना। रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु के कैंप कार्यालय में लोगों ने सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव, खिलौनों में आत्मनिर्भर होते भारत व नए स्टार्टअप से जुड़कर शहद का उत्पादन कर रहकर युवाओं की बात व छात्र व खिलाड़ियों की बात व भारतीय परंपरा में चले आ रहे पुराने मेलों व त्योहारों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सोना जीतने वाली मीराबाई चानू का जिक्र भी किया व अक्टूबर में होने वाले महिला फीफा मेजबानी की बात भी कही। आधा घंटा चलने वाले उनके मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने कहा कि पीएम अपने मन की बात में देश के प्रत्येक व्यक्ति के जन की बात करते हैं और हमेशा वह कुछ नई बातों को बताते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। दयालु गुरु ने कहा कि मोदी जी ने बताया कि आज 70% तक बाहर से आ रहे खिलौनों की जगह देश में बने खिलौनों का उपयोग यह बताता है कि हमारा देश अब इस मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है, जो खुशी की बात है। कहने को तो मोदी जी के मन की बात है, लेकिन वो देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात है। और किसी के मन में क्या चल रहा, इस देश के किसी कोने में क्या चल रहा, कौन कलाकार गुमनामी के अंधेरे में देश में जी रहा है, सबकी विधाओं को, हर पहलू को, वो भी अनछुए पहलुओं को जागृत करना, देश के सामने ला के उसको बताना, देश के पटल पर रखकर उस व्यक्ति को रातों रात शोहरत और प्रतिष्ठा के बुलंदियों पर बैठा देना, ये मोदी जी की खूबी है। और उनके चलते आज इस देश में ऐसे तमाम हज़ार लोग देश के पटल पर आ चुके हैं जिनको देश अब तक नहीं जानता था, उनकी विधाओं को नहीं जानता था, उनकी कलाकारी को नहीं जानता था, उनके किए गए काम को नहीं जानता था, समाज में उनका त्याग है, समाज के लिए जो उनकी तपस्या है उसको देश नहीं जानता था। तो ऐसे करने के लिए हम सब अभिभूत हो जाते हैं। तो लगता है कि ये मोदी जी के मन की बात नहीं, ये देश के लाखों करोड़ लोगों को, देशवासियों के मन की बात है, किसान की बात है, गरीब की बात है, मजदूर की बात है, शिक्षक की बात है, छात्र की बात है, नौजवान की बात है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ों को खोज के देश अचंभित होता है कि कैसे उनको ये जानकारियाँ होती हैं, कैसे ये व्यक्ति तक उनकी बात पहुंचती है। तो ये देश अभिभूत होता है सुन के। आज भी उन्होंने देखिए शहद को कोट किया, गांव में लगने वाले, पहाड़ों पर लगने वाले मेलों को कोट किया, खिलौनों के कारोबार को कोट किया। तो ये सब विधाएं हैं जो देश में कहीं न कहीं से अपने विलुप्त हो रही थी, या कह लीजिए कि वो देश खिलौने का, उन्होंने कहा कि 100,000 करोड़ रुपया देश खिलौने मंगाता था, किसी देश पर आश्रित था। आज देश अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो रहा है। तो निश्चित ही उनके कही गई बात को देश सच्चे मन से स्वीकार करता है और उस पर अमल भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम का 91वां एपिसोड का आयोजन नगवा क्षेत्र में भी किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि अपना देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा। हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ईश्वर ने ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक विशेष अभियान हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। सब काशीवासियों से सबसे आग्रह करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के भी माध्यम से कि हम सब आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त के
पहले अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और अपने बलिदानियों को इस तिरंगा लगा करके श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करें। उन्होंने आज की मन की बात कार्यक्रम में अनेक जानकारी वाले आदिवासी मेले के बारे में, शहद उत्पादन के बारे में, देश किस तरह से अनेकों किस्म के शहद के उत्पादन में अग्रणी हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, और अनेक जानकारी वाली बातों को बताते हुए हम सबको आज एक अलग अनुभव साझा किया उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर लम्ही गांव में हर घर में तिरंगा फहराया गया। मुंशी प्रेमचंद पर सुभाष भवन से उनके जन्मस्थली तक बैंड बाजे के साथ घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकली। भारत माता की जय, वंदे मातरम, मुंशी प्रेमचंद अमर रहे नारों के साथ इंद्रेश कुमार ने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर मुंशी प्रेमचंद के पुस्तैनी घर पर पहुंचे। वहां उन्होंने उनके घर पर तिरंगा फहराकर उनकी इच्छा पूरी की। सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, बच्चे एवं महिलाएं बहुत उत्साहित थे। उनको लग रहा था कि आज उन्हीं के गांव के सभी लोग उनके जन्मदिन पर उनकी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। लम्ही गांव के घर घर पर तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि आज मुंशी जी की आत्मा जरूर प्रसन्न होगी कि मुंशी जी के गांव के लोग उनके जन्मदिन पर तिरंगा फहरा रहे हैं। मुंशी जी के योगदान को ये दुनिया कभी भुला नहीं सकती। उनकी महान कृतियों को देशवासी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा पढ़ते रहेंगे। पंच परमेश्वर से न्याय, ईदगाह से गरीबी का दर्द, फूस की रात से किसान की चिंता, मंत्र से अमीरी और गरीबी का फर्क, कफन से नशे की आदत जैसे सामाजिक मुद्दों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले मुंशी जी पूरी दुनिया के साहित्यकारों में सबसे ऊपर खड़े हैं। उनका नाम दुनिया के साहित्यकारों में सबसे ऊपर है। मुंशी जी के आसपास भी दुनिया की कोई रचना नहीं टिकती। मुंशी जी के अमर कृतियों के अमर चरित्र आज भी लम्ही गांव में कहीं न कहीं दिख जाते हैं। तिरंगा मार्च में अर्चना भारतवंशी, नजमा परवीन, नाजनीन अंसारी, डॉक्टर मिथिला जायसवाल, ज्ञान प्रकाश जी, अनिल पांडे, ओम प्रकाश पांडे, सूरज चौधरी, राजकुमार, देवेंद्र पांडे, ओपी चौधरी, मनीष पांडे, पीयूष पांडे, पूनम श्रीवास्तव, उजाला भारतवंशी, दक्षिता भारतवंशी, शिखा, राधा, रिया, आकांक्षा आदि लोगों ने भाग लिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वराज भारत के लिए और अखंड भारत के लिए बलिदान दिया। इसी में स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद जी की भी इच्छा आती है। उन्होंने स्वर्गवास से पूर्व 1936 में कहा था कि मेरी इच्छा है लम्ही में और देश में तिरंगा लहराए और स्वराज आए, पर ब्रिटिश हुकूमत ने उसको कुचल दिया। नेताजी ने नारा दिया, जय हिंद। भगत सिंह ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। बापू ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। परंतु भारत का विभाजन हो गया और हमें आज़ादी मिली। स्वराज आए, भारत एकजुट हो, शिक्षित विकसित भारत बने। परारकर स्मृति भवन में बतौर मीडिया को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल ने भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाई। आम आदमी पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल मैदान स्थित परारकर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश के माहौल को अराजक बताते हुए कहे कि यूपी की योगी सरकार वादे के अनुरूप किसानों को राहत देने में नाकाम रही है। धान की रोपाई के लिए खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, खाद और डाई तक उपलब्ध नहीं है। किसानों के लिए घोषित योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। खेतों में पानी नहीं है और यदि ज्यादा बारिश हो ये तो बरसात के बाद खेतों में जमा पानी की निकासी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। फसलों की सही कीमत भी नहीं मिल पाती। उन्होंने निरंतर बढ़ती आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वोट लेते वक्त भाजपा ने वादा किया कि महंगाई पर हम अंकुश लगाएंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत। पहले से ही महंगाई के चंगुल में फंसे आम जन को मोदी और योगी की सरकार ने राहत देना तो दूर, अब दूध, दाल, चावल, अस्पताल के कमरों आदि वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर परेशान करने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में भी काफी वृद्धि कर दी गई है। विनय जी ने
भाजपा के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी मोदी योगी के जन विरोधी गतिविधियों का सड़क से सदन तक विरोध करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान विभिन्न दलों के कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई, जिसमें प्रमुख रूप से सुभाष चंद्र चौरसिया, जिला अध्यक्ष भागीदारी पार्टी, गणेश चौरसिया, महानगर अध्यक्ष जनहित किसान पार्टी, अमरनाथ चौरसिया, संगठन मंत्री जनहित किसान पार्टी, राकेश चौरसिया, अध्यक्ष युवा मोर्चा राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी और इनके समर्थक थे। इस सरकार के पास प्राइमरी पाठशालाओं में काम करने वाली हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए सैलरी देने के लिए पिछले 8 महीनों से 3,95,000 रसोइयों को उनकी सैलरी नहीं दे पा रही। सरकार कहती हमारे पास पैसा नहीं है। दही के दाम कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। दूध के दाम कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सिलेंडर के दाम कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये उसी पार्टी की सरकार चल रही है जो 2013 में 8 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर रोड पर सिलेंडर लेके इनके नेता और नेत्री निकल जाती थी। और जब आज एक दिन में 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तब इन भाजपाइयों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में क्रिया योग का वर्तमान सामाजिक एवं दार्शनिक संदर्भ में विमर्श विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी योगासन केंद्र में रविवार को अपराह्न संस्था एवं योगीराज श्यामचरण मिशन पुणे के संयुक्त तत्वाधान में क्रिया योग का वर्तमान सामाजिक एवं दार्शनिक संदर्भ में विमर्श विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बतौर अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति हरे राम त्रिपाठी ने कहा कि श्यामचरण लाहिड़ी 19वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे, जिन्होंने सदगृहस्थ के रूप में यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। आपको लाहिड़ी महाशय भी कहते हैं। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, साख्य, वैश्विक योग दर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। योगीराज जी स्वयं शास्त्र के आयाम थे। अंतर्राष्ट्रीय विचार मंथन गोष्ठी के प्रारंभ में मंचस्थ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती की प्रतिमा एवं योगीराज के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर योगीराज पीठ की संस्थापक जयती कपूर, प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, रमेश प्रसाद, अमित कुमार शुक्ला, डॉक्टर विजय पांडे, डॉक्टर दिनेश गर्ग, छात्र आदि उपस्थित थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय और जो पुणे में एक संस्था है जो जोगीराज लोहड़ी की एक संस्था है, उस पर एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें कि जोगीराज का यही काशी में रहे थे और चूँकि उन्होंने साधना की थी जिसके द्वारा योग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किए थे। उनकी बहुत किताबें हैं जिस पर शोध कार्य भविष्य में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें दोनों विश्वविद्यालय के MOU होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में एक त्रिघंटात्मक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें से पुणे के भी आचार्य हो सकता है, पुणे में कुछ विदेशी भी हमारे मेहमान हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समारोह का नामकरण किया गया है। दर्शन संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सुधाकर मिश्र के संयोजकत्व में संचालित है। इससे एक समाज को नई दिशा प्राप्त होगी और जोगीराज लोहड़ी के जो जीवन का आदर्श है, उस आदर्श को यदि मनुष्य जीता है तो एक मानवता की संकल्पना उसमें की गई है और एक तरह से देखा जाए भारत को नई दिशा प्राप्त हो सकती है। रविवार को व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह मैदागिन स्थित परांकर भवन में आयोजित हुआ। रविवार को वाराणसी व्यापार मंडल वाराणसी की इकाई वाराणसी अल्पसंख्यक व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह व व्यापारिक संगोष्ठी का आयोजन मैदागिन स्थित परांकर भवन में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष हाजी शाहिद कुरैशी, महामंत्री असीम खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष जाकिर अली, कोषाध्यक्ष गोपाल गुप्ता, मंत्री रितेश जायसवाल, मीडिया प्रभारी मजरुल हक, वकील अहमद, प्रचार मंत्री मोहम्मद शाहजादे, संगठन मंत्री रियाज अहमद ने पद एवं संगठन के दायित्वों की शपथ ली। सदैव व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करेंगे की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री खादी बोर्ड दिलीप सोनकर, कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने किया। इस अवसर पर व्यापारिक समस्याओं पर चर्चा करते हुए व्यापारियों ने कहा कि संगठन में शक्ति पर जोर देते हुए कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर GST के दायरे में लाना गलत है।
हम इसका जोरदार विरोध करते हैं। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग माननीय मंत्री दयालु जी और राज्य मंत्री अपने दिलीप जी के सामने रखेंगे, ताकि उनकी समस्याएं जो इस समय जीएसटी की चल रही हैं, फूड के लाइसेंस की चल रही है, या और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जो सरकार के लेवल पर पूरी होनी चाहिए, उसके लिए आज की ये व्यापारिक गोष्ठी रखी गई है। इसमें कई पूरे बनारस के संगठन भाग ले रहे हैं और अपने अपने विचारों को रखें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university. NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005 और 8417 We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
युवा चेतना द्वारा केदारघाट में श्री करपात्री जी महाराज का जन्म दिवस कार्यक्रम मनाया गया। केदारघाट स्थित धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जयंती समारोह का आयोजन वाराणसी के केदारघाट में युवा चेतना के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के.जे. ठाकुर एवं न्यायमूर्ति नीरज तिवारी भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्वामी सर्वेश्वरानंद एवं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने समारोह का उद्घाटन किया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के 75 सालों के बाद मुकुट बनाया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी करपात्री जी सनातन धर्म के सूर्य थे। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो स्वामी करपात्री जी पर डाक टिकट जारी नहीं होता। स्वामी करपात्री जी महाराज की स्मृति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया है, उससे आज प्रत्येक काशीवासी और प्रत्येक सनातनी का मान सम्मान बढ़ा है। हम देश के तमाम नौजवानों से अपील करते हैं कि भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने हेतु युवा वर्ग आगे आए, श्रम करे और भारत को विश्व के पैमाने पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने हेतु अपना श्रमदान और योगदान सुनिश्चित कराए। रविवार को पितृकुंड क्षेत्र में मछलियों को चारा खिलाकर महान गायक मोहम्मद रफी जी की 42वीं पुण्यतिथि डर्बीशायर क्लब द्वारा मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में रविवार को फिल्मी दुनिया का महान गायक मोहम्मद रफी साहब की 42वीं पुण्यतिथि पितरकुंडा में मछलियों को चारा खिलाकर मनाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष शेख शकील ने बताया कि रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1928 को हुआ था। शकील जी ने कहा कि रफी साहब ने 50 व 60 के दशक के मशहूर अभिनेताओं के लिए अपनी मधुर आवाज दी, जिसमें वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे, मेरे नाले कर चले, हम फिदा जानो तन साथियों, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, जैसे गीत गाकर ढेरों पुरस्कार जीते। उनके गाए मधुर गीत आज भी हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। शकील जी ने कहा कि 31 जुलाई 1980 को हमारे चहेते व महान गायक रफ़ी साहब इस फनी दुनिया से रुखसत हो गए। आज हम सब रफ़ी साहब की याद में मछलियों को चारा खिलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंत में श्री शकील ने भारत सरकार से मांग की है कि जिस तरह से मशहूर गीतकार कैफी आजमी साहब की याद में कैफियत नाम से ट्रेन चलाई है, उसी तरह रफ़ी साहब की भी याद में एक ट्रेन चलाई जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, हाजी असलम, साजिद खान, अरशद खान, वाले शर्मा, विक्की यादव, अब्दुल रहमान, चित्रित बनारसी, वफाती खां, अशरफ अली आदि उपस्थित। रफ़ी साहब को ऐसे 42वीं बरसी पर शिद्दत से याद करते हैं कि रफ़ी साहब ऐसे गीतकार गायकार थे कि जिन्होंने हर भाषा में गाना गाया, चाहे वो बंगला हो, मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हिंदी भाषा हो, ये तमाम भाषाओं में उन्होंने, चाहे वो भजन ले लीजिए, भजन ने भी उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी भजन गाया है कि हम बता नहीं सकते। आज हम उनको 42वीं पुण्यतिथि पर शिद्दत से याद कर रहे हैं और यही अब मछली को चारा देकर कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में दर्जा मुकाम दे। महमूरगंज स्थित शुभमलान में श्री श्याम जी का 51वां झूलनोत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रम धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। प्रभु के भक्त लीलाधर के दर्शन कर मंत्रमुग्ध हुए। महमूरगंज स्थित शुभमलान में रविवार को लीलाधर प्रभु का स्वर्ण जयंती का समापन 51वां श्री श्याम झूलनोत्सव 2 दिवसीय के दूसरे दिन रंग बिरंगे सुगंधित फूलों व मेवे से लीलाधर की अद्भुत झांकी सजाई गई। दिल्ली के कारीगरों द्वारा राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर का स्वरूप बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में स्थापित की गई, जिसमें देशी विदेशी रंग बिरंगे फूलों से बने नीले घोड़े पर श्री श्याम प्रभु विराजमान हुए। साथ ही अन्य मंडपों में श्री गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, शंकर जी विराजमान हुए। भक्तों ने प्रभु के चरणों में शीश नवाया, विधि विधान से पूजन अनुष्ठान किया। महोत्सव में खाटू श्याम की छवि दिख रही थी। समाज अपने आराध्य देव लीलाधर का आशीर्वाद लेने के लिए सवेरे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी गई। हर श्याम भक्त प्रभु का दर्शन पाकर अपने को धन्य समझ रहा था। पूरा परिसर मह कर रहा था। पंचमुखी हनुमान जी के निशान यात्रा शुभारंभ हुआ। निशान यात्रा जो कि रथ यात्रा चौराहे से महमूरगंज होते हुए शुभमलान पहुंची, जहां भक्तों ने बाबा को निशान अर्पित की। तत्पश्चात 9 बजे पंडित संजय हजारी द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ किया गया।
अपराह्न 1 बजे समाज की महिलाएं यशा मोदी के नेतृत्व में राधा कृष्ण के रूप में ऋषि प्रियांशी के साथ अन्य सखियां अंजना शर्मा, सरोज मोदी, सुरुचि, जया, अर्चना, कविता, प्रीति, नीतू, रेणु ने सज धज कर खाटू श्याम रूपी जीवंत कृष्ण राधा के साथ नाचते गाते मंगल गीत गाए और प्रभु को 56 प्रकार का प्रसाद चढ़ाया, जो विशाल भंडारे के रूप में भक्तों को वितरण किया गया, जो निरंतर सायंकाल तक चलता रहा। तत्पश्चात स्थानीय मंडलों के साथ बाहर से आए कलाकार, कोलकाता से संजू शर्मा, सौरभ शर्मा, शुभम, रूपम बाजोरिया, जयपुर के मित्र मंडल के गायकों ने भजन सुरगंगा बहाई। गणेश वंदना के साथ भजन हारे के सहारे, आजा तेरे दास पुकारे, आजा कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा। महोत्सव में आए मुख्य अतिथि लखनऊ से जेपी ग्रुप चेयरमैन उद्योगपति मदन लाल जिंदल, विशिष्ट अतिथि हैदराबाद से पधारे श्याम सुंदर डालिया व श्याम भक्तों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष मंत्री ने स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम भेंट कर किया। लंबे समय से बिना किसी भेदभाव के समाज में काम करने वाली एनजीओ संस्था के लिए शनिवार को एनजीओ आयोग की मांग एक प्रेस वार्ता में की गई। सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए बिना किसी भेदभाव के सामाजिक संगठनों को संगठित करके एनजीओ आयोग की मांग के लिए शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में एनजीओ के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन और एनजीओ के विकास के हित में वार्तालाप हुई तथा एनजीओ आयोग बनाने की मांग को लेकर चर्चा की गई। लंबे समय से सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते आ रही एनजीओ के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा न होने से एनजीओ नर्वस है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आईना प्रमुख सुमित स्वामी, महासचिव आशीष कुमार, विनोद यादव, सोनम मौर्य, जितेंद्र सिंह, रोमी सिंह और विभिन्न राज्यों से आई हुई एनजीओ मौजूद रही। हम जन जन तक सूचना पहुंचा सकें, अपने सामाजिक संगठनों तक सूचना पहुंचा सकें कि हम लोग जल्द ही एनजीओ आयोग के निर्माण को लेकर के सरकार के पास आवेदन करने जा रहे हैं। अभी तक इसके पहले कभी आवेदन नहीं किए हैं एनजीओ निर्माण? नहीं, अभी तक आवेदन हमने नहीं किया है। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं एनजीओ आयोग के लिए सरकार के पास अपना निवेदन लेकर के। क्या समस्या आ रही है कि आप एनजीओ आयोग की मांग करते हैं? हर तरीके का आपने कमीशन बना रखा है, लेकिन एनजीओ के लिए कोई कमीशन नहीं बना हुआ है। एनजीओ के लिए अगर कमीशन बन जाता है तो एनजीओ भी अपनी समस्याएं, अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी कार्य है, वो एक जगह से जा कर के सारी चीज़ें, सारी जानकारियां ले सकती है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।